नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि जो भी लोग एजेड हो गए हैं, जिनका दांत है जो झड़ना शुरू हो गया है, दांत टूटना शुरू हो गया है, तो ऐसे में क्या वो लोग दांत लगवा सकते हैं या नहीं? और साथ ही अगर वो दांत लगवाना चाहते हैं तो क्या-क्या ऐसे उनके पास ऑप्शन है जिस तरीके से वो दांत लगवा सकते हैं? कई बार लोग हैं जो अलाइनर्स का भी यूज़ करते हैं, नकली दाँतों का भी इस्तेमाल करते हैं, कई बार लोग दाँत लगवाते भी हैं। तो किस तरीके की चीज़ें वो लगवा सकते हैं, क्या लगवा सकते हैं? इसके बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी डेंटिस्ट डॉक्टर संजय संथालिया सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे जानना चाहेंगे जिन भी लोगों का एजेड की अगर हम बात करें, उनका दाँत झड़ रहा है, दाँत टूट रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या लगवाना चाहिए? कौन-सा दाँत उनके लिए सही है और क्या मतलब उनके पास ऑप्शंस है? ये आप थोड़ा बताएँ विस्तार से। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है मुस्कान आपने। ये ऐज पे डिपेंड करता है कि यदि आप यंग हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं खुले हुए आपके लिए। पहले हम लोग यदि कोई दाँत टूटा हुआ है, नहीं है, कहीं स्पेस है, तो उस जगह के लिए हम लोग ब्रीजिंग करते थे। तो उसमें हम लोग सेरामिक करते थे, मेटल करते थे। अब उसमें और नई चीज़ें आ गई हैं, जिरकोनिया है जो नॉन मेटेलिक है। जिरकोनिया में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। जैसे-जैसे दिन बीतता जा रहा है, वो नया-नया एडवांसमेंट आता जा रहा है। उसके बाद अब इम्प्लांट भी आ गया है कि बहुत से पेशेंट हैं जो चाहते हैं कि नहीं सर, बगल का दाँत डिस्टर्ब नहीं हो, उसी जगह जो है मेरा इम्प्लांट कर दीजिए। तो इम्प्लांट के लिए फिर उसके लिए अलग से वो हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, सीवीसीटी एक्स-रे करवाते हैं, उसके द्वारा हम लोग देखते हैं कि जिस जगह हम लोग को इम्प्लांट करना है, वो उस जगह का बोन की डेंसिटी वगैरह प्रॉपर है कि नहीं है। चूँकि इम्प्लांट के लिए एक छोटी सर्जरी होती है, हड्डी में होल करके इम्प्लांट को डाला जाता है। तो वो इम्प्लांट वो स्पेस कितना है, उसी हिसाब से उसके अंदर वो इम्प्लांट डाला जाता है। तो ये सब चीज़ जो यंग स्टेज के बच्चे हैं, उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है या मिड एज के जो लोग हैं। हुँ। लेकिन जो एल्डरली लोग हैं, जो जेरियाटिक पेशेंट हैं, जिनका एज 60 एंड प्लस है, 70 एंड प्लस है, उनके केसेज़ में हमेशा इम्प्लांट करना सुरक्षित नहीं होता है। लेकिन हमने अभी बताया मुस्कान आपको कि इम्प्लांट के पहले हम लोग एक सीबीसीटी कराते हैं। वो इसलिए कराते हैं कि जिस जगह इम्प्लांट करना है, उस जगह जो बोन है, उस वो किस शेप में है, कितना उसमें रिसीजन हुआ है, डेंसिटी उसकी क्या है और जिस लेवल का हमको इम्प्लांट डालना है, वो वहाँ हम लोग डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। हुँ। तो वैसे केसेज़ में यदि लगता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है, तो इम्प्लांट किया जा सकता है। लेकिन पेशेंट जब एल्डरली हो जाते हैं, तो कुछ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी, बीमारियाँ भी उनको होती हैं, लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। तो इन सब वजहों से भी जो गम्स है वहाँ का, वो ढीला हो जाता है, बोन में रिसीजन आने लगता है, घिसावट आने लगती है। हुँ। तो वैसे केसेज़ में तो पहले से चला आ रहा है, जो यदि कोई भी दाँत नहीं है और हेल्दी नहीं है बहुत कुछ गम्स वगैरह, तो बनाया जा सकता है, तो फिर हम लोग उसको फुल डेंचर कहते हैं, बत्तीसी जिसको आम हुँ। भाषा में बोलते हैं, वो हम लोग करते थे, जो पहले से चला आ रहा है। यदि बोन ठीक है, गम्स एसोसिएटेड गम्स अच्छे हैं, तो उसमें इम्प्लांट भी कर सकते हैं हम लोग। हुँ। जी। और साथ ही सर अगर हम फेक दाँतों के बारे में बात करें, जैसे कि आप कुछ अलाइनर्स इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। तो बहुत लोग जबड़ा ऐसे लगाते हैं, हम लोग देखते हैं कि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसकी फिर सफाई करते हैं और लगाते हैं। तो क्या वो अभी भी लोग लगाते हैं और वो क्या सही होता है हमारे दाँतों के लिए? नहीं, अभी मैंने बताया आपको मुस्कान, वो वैसे केसेज़ के लिए एक तो जो इम्प्लांट की चर्चा मैंने करी, हुँ। वो थोड़ा-सा कॉस्टली है हुँ। और जो निकालने लगाने वाला जो जिसको डेंचर बोलते हैं, हुँ। वो कंपैरेटिवली सस्ता है हुँ। और वो थोड़ा-सा गम्स का रिसीजन भी है, प्रॉपर हड्डी बहुत ज़्यादा नहीं भी है, तो इसको लगा सकते हैं। लेकिन इसमें भी कई बार समस्या आती है कि पेशेंट आते हैं बाद में कि सर वो ढीला हो गया है। हाँ, बात करते हैं तो निकल जाता है, खाना खाते हैं तो निकल जाता है। हुँ। ये समस्या इसमें रहती है। हुँ। लेकिन यदि किसी पेशेंट में पॉसिबल है और हुँ। पेशेंट तैयार है इम्प्लांट कराने के लिए, तो उसमें ये समस्या नहीं रहती है। उसके ऊपर भी जो हम लोग दाँत लगाते हैं, वो फिक्स हो जाता है। हुँ। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।